वासना का खेल। एक शिक्षाप्रद कहानी। बात बहुत ही पुरानी है, जब एक नगर में एक बहुत ही अमीर सेठ रहा करता था। सेठ के पास सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण सेठ जी हमेशा दुखी और परेशान रहते थे। परंतु ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि शादी के कई सालों बाद उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी गर्भवती है। यह खुशखबरी सुनकर सेठ और सेठानी दोनों ही प्रसन्न थे। निश्चित समय पर सेठानी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। सेठ सेठानी दोनों ही बेटे के जन्म पर बहुत प्रसन्न थे। सेठ ने इस खुशी के मौके पर पूरे गांव को दावत दी। समय बीतने के साथ साथ सेठ जी का बेटा बड़ा होने लगा। सेठ जी चाहते थे कि उनका बेटा शिक्षा ग्रहण करे और एक अच्छा इंसान बने, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया। बेटा गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहा था और इधर सेठ जी अपने व्यापार को बढ़ाने में लगे थे, किंतु भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन की बात है, सेठ सेठानी नाव पर बैठकर नदी पार कर रहे थे, तो नाव की दुर्घटना हो जाने से दोनों की मृत्यु हो गई। दूसरी तरफ जब गुरुकुल में पढ़ रहे उनके बेटे को यह समाचार मिला, तो वह बहुत ही दुखी हुआ। उसके मन में तरह तरह के बुरे ख्याल आने लगे, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह अपनी शिक्षा पूरी किए बिना ही गुरुकुल से भाग गया। परंतु वह भागकर अपने घर वापस नहीं गया। वह जंगलों में ही भटकता रहा और जंगल के फल इत्यादि खाकर अपना जीवन निर्वाह करने लगा। समय बीतने के साथ साथ उसने जंगल में ही अपनी एक कुटिया बना ली। उसके मन में अब वैराग्य की भावना इतनी प्रबल हो चुकी थी कि उसे अब बाहरी दुनिया से कोई लगाव नहीं था। जंगल में रहकर वह ईश्वर का भजन करता था। धीरे धीरे आसपास के गांव के लोगों में यह बात फैल गई कि नजदीक के ही जंगल में एक बहुत ही तेजस्वी और ओजस्वी साधु रहते हैं, जो ईश्वर का भजन करते हैं। यह सुनकर लोग उनके दर्शन करने आने लगे और साथ ही वह साधु महाराज को फल, अनाज, यहाँ तक कि सोने की अशर्फियां भी भेंट स्वरूप दे जाते थे। लेकिन साधु केवल उतने ही फल और अनाज रखता जितना कि उसका पेट भरने के लिए काफी हो। बाकी अनाज और फल वह गरीबों को बांट देता। और जहाँ तक बात है सोने की अशर्फियों की, साधु ने कभी उनको हाथ तक नहीं लगाया। देखते ही देखते साधु की कुटिया के बाहर अनाज, फल और अशर्फियों के ढेर लगने शुरू हो गए। लोगों की श्रद्धा साधु महाराज में बढ़ती ही जा रही थी। साधु अपने यहाँ आने वाले लोगों को उपदेश देते और उन्हें ईश्वर की राह पर चलने के लिए प्रेरित करते। साधु का संयम और वैराग्य देखकर लोगों की श्रद्धा उनके प्रति और भी बढ़ती जाती। एक दिन वह भी आ गया जब साधु महाराज की ख्याति नगर के राजा तक पहुंची। राजा को पता चला कि नजदीक के ही जंगल में एक बहुत ही सिद्ध और पहुंचे हुए साधु महात्मा रहते हैं, जो अशर्फियों को हाथ तक नहीं लगाते। राजा ने फैसला किया कि वह साधु महाराज के दर्शन के लिए जाएंगे। फिर एक दिन राजा साधु महाराज की कुटिया में जा पहुंचे। साधु महाराज का तेजस्वी और ओजस्वी चेहरा देखकर राजा बहुत ही प्रभावित हुए। जंगल के शांत वातावरण में उन्हें भी बहुत ही शांति मिली। इसके बाद राजा अक्सर साधु महाराज की कुटिया में आने लगे। राजा भी साधु महाराज के लिए फल, अनाज इत्यादि लाते रहते। साधु महाराज राजा को धर्म और न्याय का उपदेश देते। एक दिन राजा के मन में यह विचार आया कि साधु महाराज जंगल में रहते हैं। वैसे तो जंगल में सब कुछ ठीक है, परंतु जंगल में उन्हें जंगली जानवरों का भय रहता होगा। इसके अलावा भी उन्हें कई तरह की असुविधा होती होगी। क्यों ना हम साधु महाराज को अपने महल में ही जगह दे दे। राजमहल में उनके लिए एक भवन का निर्माण करवा दे, जिससे कि हमें भी जंगल में नहीं जाना पड़ेगा और साधु महाराज भी कई तरह की दिक्कतों से बच जाएंगे। राजा अगले दिन जब साधु के दर्शन करने के लिए गए, तो उन्होंने साधु महाराज से प्रार्थना की, साधु महाराज, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे महल में चलकर अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं महल में आपके लिए एक अलग भवन का निर्माण करवाऊंगा, जहाँ पर आपके लिए सभी सुख सुविधा उपलब्ध होगी। कृपया करके मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। साधु ने कहा, राजन, ने एक तपस्वी और वैरागी हूँ। मुझे संसार के सुख और सुविधाओं का कोई लोभ नहीं है। मैं यहीं पर रहकर जंगल में कंद मूल व फल खाकर ही गुजारा करता हूँ, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपकी विनती स्वीकार नहीं कर सकता। उस दिन तो राजा वहाँ से चला गया, परंतु उसके बाद वह अक्सर साधु से अपने महल में आकर रहने के लिए कहता रहता। एक दिन राजा ने साधु से फिर से कहा, महाराज, अगर आप मेरे महल में नहीं रहना चाहते तो मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे महल के बाहर बने हुए बगीचे में अपना डेरा डालिए। वहाँ रहकर भी आप प्रभु की भक्ति कर सकते हैं। कृपया इस पर इनकार मत कीजिए।
आखिरकार साधु महाराज राजा की बात मान ही गए और वह महल के बाहर बने हुए बगीचे में जाकर रहने लगे। वहीं पर उन्होंने अपने लिए एक कुटिया भी बना ली। अब तो राजा प्रतिदिन साधु के दर्शन के लिए आने लगे। वे महल के बाहर बने हुए बगीचे में साधु से मिलने आते और उनसे उपदेश प्राप्त करते। राजा ने अपने महल के एक नौकर को खास तौर पर साधु की सेवा में नियुक्त किया। उसका काम था कि वह साधु महाराज के लिए भोजन की व्यवस्था करे। महल के बगीचे में आने के बाद भी साधु महाराज से मिलने आने वाले लोगों पर कोई रोक टोक नहीं थी। नगर के लोग अभी भी साधु महाराज से मिलने के लिए आया करते थे और उनका उपदेश सुनते थे। धीरे धीरे कुछ समय बीता। साधु महाराज का मन अब इस बगीचे में लग गया था। साधु महाराज की सेवा में लगाया हुआ नौकर उन्हें सही समय पर भोजन दे जाता। एक दिन की बात है, साधु महाराज की सेवा में जो नौकर लगा हुआ था वह एक जरूरी काम से छुट्टी लेकर अपने गांव चला गया। तब राजा ने रानी से कहा, रानी जी, साधु महाराज की सेवा में जो नौकर लगा था वह तो छुट्टी पर गया है और मुझे भी राज्य के जरूरी काम से कुछ दिनों के लिए दूसरे राज्य में जाना है। इसलिए साधु महाराज के भोजन की व्यवस्था आपको ही करनी होगी, क्योंकि मैं आपके सिवा किसी और पर विश्वास नहीं कर सकता। आप स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाकर साधु महाराज की कुटिया में पहुंचा दीजिएगा। रानी ने कहा, ठीक है महाराज, आपकी आज्ञा का पालन किया जाएगा। इसके बाद राजा कुछ दिनों के लिए महल से चला गया। रानी प्रतिदिन अपने हाथों से भोजन बनाती और साधु की कुटिया में भिजवा देती। एक दिन भोजन के समय रानी ने भोजन तो तैयार किया, परंतु साधु की कुटिया में भोजन को भिजवाना भूल गई। इधर साधु महाराज भूख से व्याकुल हो उठे। उन्होंने फैसला किया कि वह स्वयं महल में जाकर भोजन लेकर आएंगे। यह सोचकर वह राजमहल में दाखिल हुए। जब वह महल में पहुंचे और उन्होंने महारानी को देखा तो रानी की सुंदरता देखकर साधु महाराज मंत्रमुग्ध हो गए। आज तक उन्होंने कई स्त्रियां देखी थी, परंतु रानी जैसी परम सुंदरी उन्होंने कभी नहीं देखी थी। रानी की सुंदरता देखकर साधु महाराज के मन में रानी को पाने की इच्छा उठने लगी। वह उस समय तो कुछ नहीं बोले और चुपचाप भोजन लेकर वापस अपनी कुटिया में आ गए। अपनी कुटिया में आकर उन्होंने भोजन नहीं किया और ऐसे ही सो गए। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि वह रानी से प्रेम करने लगे हैं और इस प्रेम में वह खाना पीना तक भूल गए। 2-4 दिन के बाद जब राजा महल में वापस आए तो उन्हें पता लगा कि साधु महाराज ने पिछले कई दिनों से भोजन त्याग दिया है। यह सुनकर राजा को बहुत ही दुख हुआ। वह सीधा साधु महाराज से मिलने पहुंचे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा, आपने खाना पीना क्यों छोड़ दिया है? क्या मुझसे कोई भूल हो गई? तब साधु ने राजा को सच्चाई बताते हुए कहा, महाराज, मैं रानी से प्रेम करने लगा हूँ और उन्हें पाना चाहता हूँ। यह सुनकर एक बार तो राजा का मन चाहा कि वह तलवार से इस साधु की गर्दन उड़ा दे, परंतु अगले ही क्षण उनके मन में विचार आया कि ऐसा करने से उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा और दूसरा, इन साधु महाराज की ख्याति पूरे नगर में फैली हुई है, सो उनकी हत्या करने से लोग मेरे विरुद्ध हो जाएंगे। यह सोचकर राजा ने अपने क्रोध पर काबू किया और कहने लगा, साधु महाराज, इस समय आप कामनाओं और भावनाओं के वश में हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप ठंडे दिमाग से सोच विचार कीजिए कि जो आप कह रहे हैं वह सही है या नहीं। इसलिए मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। 2 दिन बाद में फिर आकर आपसे मिलूंगा। यह कहकर महाराज वहाँ से चले गए। राजा ने साधु से यह बात कह तो दी, परंतु अंदर ही अंदर वह बहुत ही परेशान थे और क्रोधित भी। महल में वापस आने पर जब रानी ने राजा का चेहरा देखा तो वह समझ गई कि राजा किसी बात को लेकर बहुत परेशान है। वह कहने लगी, महाराज, मैं देख रही हूँ कि आज साधु महाराज की कुटिया से वापस आकर आपका मन शांत नहीं है, बल्कि आप परेशान दिखाई दे रहे हैं। इसका क्या कारण है, मुझे बताइए। राजा ने महारानी को सारी बात बता दी कि किस प्रकार साधु जब रानी से खाना लेने के लिए महल में आया तो वह रानी के रूप को देखकर रानी पर मोहित हो चुका है। यह सुनकर रानी को भी बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ऐसा तपस्वी साधु किस प्रकार संसार की माया में फंस सकता है। परंतु कुछ सोचने के बाद उसने राजा से कहा, महाराज, क्या आपने इस समस्या का कोई हल ढूंढा है? महाराज बोले, रानी, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मैं साधु को मार नहीं सकता और इस महल से निकाल भी नहीं सकता, क्योंकि इससे जनता में विद्रोह की संभावना है। मेरी प्रजा इस साधु को बहुत मानती है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तब रानी ने कहा, महाराज, मेरे पास इस समस्या का एक हल है, परंतु उसके लिए आपको मुझ पर पूरा विश्वास रखना होगा।
मेरी इस योजना के अनुसार मेरा पतिव्रत धर्म भी नहीं टूटेगा और साधु महाराज भी सही रास्ते पर आ जाएंगे। राजा ने कहा, रानी अगर ऐसा हो सकता है तो हम तुम्हारे बहुत ही आभारी रहेंगे। जहाँ तक तुम पर विश्वास करने की बात है तो हमें तुम पर अपने से भी ज्यादा विश्वास है। तुम बताओ कि करना क्या होगा। तब रानी ने अपनी सारी योजना राजा को बताई। योजना के अनुसार अगले दिन राजा साधु महाराज की कुटिया में गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, महात्मा, मैंने रानी से आपके बारे में बात कर ली है। वह आपके साथ आकर रहने के लिए तैयार है, परंतु उनकी एक शर्त है कि 1 सप्ताह तक आप रानी को स्पर्श तक नहीं कर सकते। वह 1 सप्ताह तक आपके पास रहेगी और उसके बाद ही रानी पर आपका कोई अधिकार होगा। इस 1 सप्ताह में आप रानी को छुए तक नहीं। साधु महाराज की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने बिना एक क्षण गनवाए हामी भरते हुए कहा, मुझे रानी की सारी शर्तें मंजूर है। वह 1 सप्ताह तक मेरे पास आकर रहे, मैं उन्हें स्पर्श भी नहीं करूंगा। इसके पश्चात राजा वापस रानी के पास गया और उसे सारी बात बता दी। अगले दिन रानी बगीचे में बनी हुई साधु की कुटिया में आ गई। रानी को अपने सामने देखकर साधु महाराज मन ही मन में बहुत प्रसन्न थे। एक दिन बीतने के बाद रानी ने साधु महाराज से कहा, साधु महाराज, मैं आपके पास रहने तो आ गई हूँ और आपको मेरी शर्त भी मालूम है, परंतु परेशानी यह है कि मुझे कुटिया में रहने की आदत नहीं है, इसलिए आपको मेरे लिए एक अच्छे से भवन की व्यवस्था करनी होगी। बताइए, आप यह कर सकते हैं? साधु महाराज ने कहा, अवश्य। और फिर साधु राजा के पास गया और राजा से एक भवन की व्यवस्था करने के लिए कहने लगा। राजा ने एक भवन की व्यवस्था अपने महल में ही करवा दी और फिर साधु और रानी उस भवन में जाकर रहने लगे। 2 दिन और बीत गए तो रानी ने साधु महाराज से एक बार फिर से कहा, साधु महाराज, यह भवन तो ठीक है, परंतु आपको मेरे लिए नौकर चाकर की व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि मैं काम करने की आदी नहीं हूँ। यह सुनकर साधु एक बार फिर से राजा के पास गया और राजा से प्रार्थना की कि उनके भवन में नौकर चाकर भेज दिए जाएं। राजा ने बिना किसी देरी के अपने कई नौकर साधु के भवन में पहुंचा दिए। 1-2 दिन और बीते और अब 1 सप्ताह पूरा हो गया था। इस पूरे सप्ताह में साधु ने रानी को छुआ तक नहीं था, परंतु इस बीते 1 सप्ताह में साधु महाराज ने अपने भक्तों से मुलाकात भी नहीं की थी। वह पूरा सप्ताह भवन में ही रहे, ना तो उन्होंने ईश्वर की भक्ति की और ना ही लोगों को उपदेश दिया। आज जब 1 सप्ताह पूरा हो गया तब साधु महाराज रात के समय रानी के पास गए और रानी का हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगे। तब रानी ने हैरान होकर ऊंची आवाज में कहा, आप कौन हो और मेरे भवन में क्या कर रहे हैं? साधु ने कहा, यह तुम क्या कह रही हो? रानी, हम वही साधु हैं जो तुम्हारे महल के बगीचे में रहते हैं। तुमने हमें वचन दिया था कि 1 सप्ताह के बाद तुम मेरी हो जाओगी। तब रानी ने कहा, नहीं साधु महाराज, आप वो साधु नहीं हैं जो महल के बगीचे में रहते थे। वह तो एक बहुत ही तपस्वी और बैरागी साधु थे जो हमेशा ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे, मोह माया के बंधनों से मुक्त थे और अपने भक्तजनों को उपदेश भी देते थे। परंतु मेरे सामने जो एक साधु खड़ा है वह तो मेरे रूप के मोह जाल में फंसा हुआ है। वह ईश्वर से दूर है और अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। साधु महाराज, अगर आप मुझे पाना चाहते हैं तो मुझे वही पुराने वाले साधु महाराज से मिलवाइए। साधु ने जब रानी की यह बातें सुनी तो वह शर्म से पानी पानी होने लगा। उसकी अंतरात्मा उसे धिक्कारने लगी। रानी ने आगे कहा, साधु महाराज, मैं जिस साधु महाराज को जानती थी वह लोगों को उपदेश देने वाले और उनकी भलाई चाहने वाले थे। विषय वासनाओं पर वह विजय पा चुके थे और एक महान पुरुष थे, परंतु आप वह नहीं हैं। आप तो स्वयं इस समय विषय वासनाओं में फंसे हुए हैं। रानी का कहा हुआ एक एक शब्द साधु महाराज ने अंतःकरण पर चोट कर रहा था। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई चाबुक लेकर उनकी चमड़ी उधेड़ रहा हो। शर्म के मारे साधु महाराज आंख नहीं उठा पा रहे थे। तब साधु महाराज ने हाथ जोड़कर रानी से कहा, रानी साहिबा, कृपया अपने शब्दों के बाण से मुझे अब और घायल मत कीजिए। मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ कि आपने मुझे मेरे सही स्वरूप का ज्ञान करवाया और मुझे एक पाप कर्म करने से बचा लिया। आप जैसी देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। आप मुझे क्षमा कीजिए। साथ ही साथ मैं आपको धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने मुझे सही दिशा दिखा दी। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं वापस जंगल में जाकर अपनी कुटिया में रहना चाहता हूँ। वही स्थान मेरे लिए उचित है। एक बार फिर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। इतना कहकर साधु महाराज वहाँ से निकल गए। जंगल में वापस जाने से पहले
वह एक बार राजा के पास गए और हाथ जोड़कर राजा से क्षमा मांगते हुए बोले, राजन, मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं एक बहुत ही बड़ा अपराध करने जा रहा था, परंतु रानी साहिबा ने मेरी आंखें खोल दी। कृपया आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा ने कहा, साधु महाराज, मुझे खुशी है कि आपकी आंखों पर जो विषय वासनाओं का पर्दा आ गया था वह अब हट चुका है, और आशा करता हूँ कि आप आगे भी हमारी प्रजा को अपने उपदेशों के द्वारा सही मार्ग दिखाते रहेंगे। साथ ही साथ मैं वचन देता हूँ कि यह जो घटना हुई है वह रानी मेरे और आपके सिवा किसी को मालूम नहीं होगी। इसके बाद साधु महाराज वापस वन की ओर प्रस्थान कर गए। एक बार फिर से वह अपनी कुटिया में रहकर ईश्वर की भक्ति करने लगे। दूसरी तरफ राजा ने अपनी रानी की इस समझदारी के लिए उसकी बहुत प्रशंसा की। इस तरह से रानी ने अपनी बुद्धिमानी से रास्ते से भटके हुए एक साधु को वापस सही रास्ता दिखला दिया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? आप कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।